नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। मैं प्रीतम कुमार साही आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैसा कि बात कर रहे थे यूनिट एंड डायमेंशंस पर, मैंने एक वीडियो इस पर बनाया भी था, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं युवा साथी। तो मैंने मात्रक में क्या बताया सो गौर करने की बात था। मैंने बताया था कि इसको जो क्लासिफिकेशन किया गया तो 4 टाइप से, एक आपका था एफपीएस, दूसरा आपका था आपका सीजीएस, और तीसरा आपका था एमकेएस, और चौथा था एसआई। हमने इस 3 के बारे में डिस्कस कर लिया था। हम आज बात करें एसआई। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 2 चीज़ें मैंने बताया था आपको कि होगा आपका, एक आपका होगा फंडामेंटल, क्या जी, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितनी होगी? 7। दूसरा होगा आपका डिराइव्ड यूनिट, जिसकी संख्या कितनी होगी? ऐसे तो अनंत है, लेकिन ये एक्चुअली है अनंत, बहुत सारा है, बट 2 स्टैंडर्ड है। यानी ये आपका मूल मात्रक हो गया, और डिराइव्ड का मतलब होता है क्या चीज? व्युत्पन्न मात्रक। क्या होता है? व्युत्पन्न। अब सबसे पहले देखेंगे फंडामेंटल में 7 कौन कौन है, ये बात है किस तरीका से उसे याद करते हैं, भूलना नहीं है। तो हम आते हैं फंडामेंटल। सबसे पहले 7 आपको दिमाग में रखना है। कितना? 7। तो टोटल आपका 7 होता है फंडामेंटल में, और 7 में ये एमकेएस जो 3 है, ये एमकेएस इसमें रहता है। तो 7 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 4। यानी आपको 4 ही याद रखना है। ये 3 एमकेएस का मतलब क्या है? एमकेएस का मतलब है मीटर, के का मतलब क्या है? किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है? सेकेंड। तो बताइए मीटर किसके लिए प्रयोग होगा? आपको गौर करने की बात है। किसके लिए? लंबाई। किसके लिए? लंबाई के लिए। किलोग्राम किसके के लिए प्रयोग होगा? द्रव्यमान यानी मास के लिए। सेकेंड किसके लिए प्रयोग होगा? समय के लिए। यानी आपको 3 तो हो गया, यानी आपका 3 याद हो गया, बचा कितना? 4। 4 को याद करने के लिए क्या करते हैं सो देखिएगा। चौथा है आपका क्या है? ताप। ताप मतलब होता है टेम्परेचर। अब बात करेंगे टेम्परेचर पर। सबसे पहले जब शुरुआत हुआ था टेम्परेचर से रेल चलता था, और रेल कौन टेम्परेचर देता? रेल को कोयला देता था। यानी क्या? टेम्परेचर का क्या हो गया? केल्विन। के से कोयला और के से केल्विन। तो आपको याद हो गया 1, 2, 3 और 4। अब है पांचवा जो है गौर करने की बात है, पदार्थ की मात्रा है। क्या है? पदार्थ की मात्रा, यानी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एक बात बताइए, गांव में कोई चीज खरीदते हैं क्या बोलते हैं? कोई पदार्थ खरीदते हैं क्या बोलता है? मोल लिए। क्या लिए हैं? कहता है मोल लिए। क्या बोलता है? मोल लिए। कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 और 5। अब है छठा है ज्योति तीव्रता। क्या नाम है? ज्योति तीव्रता। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ज्योति तीव्रता देता है। ये ज्योति कौन देता था? कैंडल। कैंडल मतलब मोमबत्ती। मोमबत्ती का काम क्या है? ज्योति देना, प्रकाश देना। और मोमबत्ती का अंग्रेजी क्या होता है? कैंडल। इसलिए आ गया क्या चीज? कैंडेला। क्या आ गया? कैंडेला। कैंडेला। अब आया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर गया। अब 7वां बच गया, उसका नाम है क्या चीज? नाम है विद्युत धारा, जिसे आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या होता है? एम्पियर। तो आपका यही 7 फंडामेंटल आपके क्या है? यूनिट है। तो आपको दिमाग में हो गया सर। 3 आपका कौन है? एमकेएस का है, एम के और एस का याद रह जाएगा, और 4 आपको एक्स्ट्रा आपको याद करने की आवश्यकता पड़ गई। अब क्या करेंगे? आपने फंडामेंटल समझ गए, फंडामेंटल मात्र 7 ही होते हैं। अब आते हैं सर डिराइव्ड। तो डिराइव्ड पर जब आएंगे, यानी जिसे आप क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न आपके मेजर में 2 है। कौन कौन है? गौर करने की बात है। एक है आपका एंगल। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। इसका होता है क्या चीज? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। याद रखेंगे। और दूसरा है आपका ठोस कोण। क्या है? ठोस कोण, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल।
इसका होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो आप बेसिक रूप से आपने समझा कि आपका एसआई यूनिट जो है दो टाइप से डिवाइड किया, फंडामेंटल में और डिराइव्ड में। ऐसे डिराइव्ड इन्फिनिटी होते हैं क्योंकि वो कहता है डिराइव्ड यूनिट कि हम मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट पर आधारित हैं। आप जितने भी निकालेंगे डिराइव करके वो सब व्युत्पन्न होगा तब। लेकिन मेजर रूप से दो है, लेकिन आगे चलेंगे कैसे ड्राइव करते हैं, इसकी कैसे मदद लेते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। अब सवाल क्या होता है कि देखिएगा गौर से, क्वेश्चन किस तरीका से रहता है। क्वेश्चन रहता है युवा साथी कि निम्नलिखित में से, कहता है गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि मूल राशि नहीं है यानी फंडामेंटल नहीं है। ऑप्शन है ताप, ऑप्शन है द्रव्यमान, ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा और ऑप्शन है कोण। अब गौर करके देख लीजिए कहता क्या है, समझिएगा बात को। कहा है कि कौन सी राशि मूल नहीं है यानी कि फंडामेंटल नहीं है। तो ये फंडामेंटल में टेम्परेचर आता है, देखिए गौर के, आता है, ये तो है ही। आपका द्रव्यमान भी आता है, ये भी है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा भी आती है, लेकिन कौन नहीं आता? कौन। इसका मतलब ये सब करेक्ट आंसर नहीं है। ये सब तो होता ही है लेकिन नहीं पूछ रहा है, इसलिए कौन सा होगा? एंगल। एंगल किस में आता है? डिराइव्ड में। किस में आता है सर? डिराइव्ड में। इस तरीका से आप करते हैं। अब सवाल उठता है कि व्युत्पन्न इकाई जो आपने बोला इन्फिनिटी, ये कैसे है? ये तो दो फंडामेंटल आपका थी, डिराइव्ड में 2 मेजर हो गया, लेकिन अब बात है इन्फिनिटी कैसे आता। देखिए सपोज दैट अब बात करेंगे, आपको कह देगा किसका निकालना है, किसका? स्पीड का। स्पीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? चाल। तो चाल बराबर आप क्या जानते हैं? दूरी, है ना। अब बटा क्या जानते हैं? समय। अब देखिए इसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन दूरी जो है एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। दूरी एक प्रकार का क्या है? डिस्टेंस। जैसे कि यहां से आप मानना चाहे बोरिंग रोड से आप गांधी मैदान जाएंगे, गांधी मैदान से मुसल्लापुर हाट जाएंगे, मुसल्लापुर से आप भिकना पहाड़ी जाएंगे, तो एक प्रकार का दूरी है। दूरी को यानी लंबाई यानी मीटर से डिनोट करते हैं और समय को क्या? सेकेंड। अब देखिए इसको आप मीटर पर सेकेंड, स्पीड की क्या यूनिट हो गई? मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसा भी लोग लिख सकता है ms-1। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं बात। दूसरी बात कि आप दिमाग में रखेगा स्पीड, एस से स्पीड होता है, तो एस से क्या याद रखेंगे? कैसी क्वांटिटी? स्केलर। एस से स्पीड, एस से स्केलर। स्केलर मतलब कैसी राशि? अदिश राशि। याद रखेंगे दिमाग में। और अगर बोलेगा वेलोसिटी, क्या बोलेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, भी से वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या? वेग। भी से क्या? वेक्टर। तो क्या याद हो जाएगा? याद रहेगा, यानी सदिश राशि है। भी से वेलोसिटी, भी से वेक्टर, एस से स्पीड, एस से स्केलर। ये माइंड में आप युवा साथी रख सकते हैं। तो युवा साथी आप लोगों से आग्रह है कि आप इसे स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम डिस्कस और सारे टॉपिक्स पर करते हैं युवा साथी। तो युवा साथी हम देखते हैं कि मैंने बोला कि डिराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाई, तो कैसे करते हैं सो देखिएगा। तो हमने बोला कि व्युत्पन्न जो होता है आपका, व्युत्पन्न इकाई यानी जिसे अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। तो ये जो है डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड्स ऑन द, किस पर? फंडामेंटल यूनिट पर, यानी क्या? मूल इकाई पर। कैसे सो देखिएगा, मैंने आपको बोला सिंपल सा लॉजिक कि आप सिंपल सा देखेंगे स्पीड, किसका? स्पीड। दूसरा किसका देखेंगे? वेलोसिटी। स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल। और इसको क्या बोलते हैं? वेग। ठीक है। तो चाल बराबर आप जानते हैं कि होता है क्या चीज? दूरी वटा समय। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन वटा समय। अब देखिए डायरेक्ट चाल और वेग का आप फंडामेंटल में नहीं पढ़े, लेकिन डिराइव्ड उसको करना है।
तो दूरी का यानी कि डिस्टेंस का क्या, यानी कि लेंथ का क्या पढ़े थे फंडामेंटल, मीटर, और टाइम का क्या, सेकेंड। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, यानी छोटी दूरी को विस्थापन करते हैं। तो छोटी दूरी का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज दैट यहां से आप, गांधी मैदान है ये, गांधी मैदान से आप मुसल्लापुर हाट गए, अब फिर मुसल्लापुर हाट से आप भिखना पहाड़ी आए। कहाँ है? भिखना पहाड़ी। तो अब आपका जैसे अगर बात करेंगे डिस्टेंस, तो माना कि यहाँ से यहाँ तक, यानी गांधी मैदान से मुसल्लापुर हाट माना कि 4 किलोमीटर है। कितना है? और आपका मुसल्लापुर हाट से भिखना पहाड़ी माना कि कितना है? 2 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगर पूछेगा दूरी, पूछेगा कुल दूरी, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 6 किलोमीटर आपने चला है। लेकिन पूछेगा विस्थापन, तो छोटी दूरी बताइए। टोटल 4 है, 2 आपका हो गया भिखना पहाड़ी तक, तो कितना आपका बचा? 2 किलोमीटर विस्थापन, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ये लेकिन दूरी है, इसका भी होगा लेंथ या तो मीटर, मीटर पर सेकेंड। इसको कोई आदमी ऐसा भी लिख सकता है युवा साथी, क्या चीज? ms-1, ms-, इधर पावर है, नीचे 1 रहता है, ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है। अब आया सर एक चीज और याद रखें, s से स्पीड, तो s से कैसा राशि है? स्केलर। अब v से वेलोसिटी, तो v से क्या याद रखेंगे? वेक्टर। दिमाग में आ जाएगा सर। अब सवाल होता है, यानी आप स्केलर को क्या बोलते हैं? कैसी राशि? अदिश। और इसे क्या बोलते हैं? सदिश। हो गया। अब सवाल क्या उठता है? गौर करने की बात है। इसमें पूछता है कि बीमा कैसे निकालेंगे? क्या चीज निकालेंगे? बीमा। बीमा मतलब डायमेंशन। बीमा कैसे निकालते? बीमा के लिए एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया MLT। इसमें भी MLT। तो मास, M का मतलब क्या होता है? M का मतलब है मास, L का मतलब है लेंथ, और T का मतलब क्या है? टाइम। अब बताइए इसमें मास का कहीं चर्चा है? नहीं है। मास का चर्चा का मतलब केजी की चर्चा होनी चाहिए, तो मास की चर्चा नहीं है, इसका मतलब मास क्या है? 0। लेंथ कितना, कितना मीटर पावर कितना है? यहां पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, 1। और टाइम पर कितना? -1 है। तो आप इस तरह से डायमेंशन यानी बीमा को दर्शाते। अब क्या है, यहां भी देखिए, अगर स्पीड में, तो ये बताइए मास है? नहीं, क्योंकि केजी का चर्चा नहीं है। लेंथ है, कितना है? 1। और टी कितना? -1। हम देख क्या रहे हैं कि स्पीड और वेलोसिटी के दोनों का यूनिट भी सेम है और डायमेंशन भी सेम है, लेकिन फर्क है क्या? ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये दिमाग में आपको गया, तो यूनिट और डायमेंशन, और आप समझ भी गए कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, याद रह गया दिमाग में। अब क्या सवाल उठता है कि परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, यूनिट डायमेंशन के चीजों को याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ये बात सत्य, अगर याद करिएगा तो क्वेश्चन में फंस जाइएगा। कैसे फंसेंगे सो देखेंगे। एक बात याद रखिएगा, कभी भी रटने के चक्कर में यूनिट डायमेंशन को नहीं रहिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। कैसे सो देखते हैं, चलिएगा। तो हम देखते हैं सर, युवा साथी रुक जाइएगा, अब देखते हैं क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन क्या है और किस तरीका से बनाएंगे युवा साथी। अब क्या करते हैं सर कि युवा साथी, हर चीजों को आप अच्छे तरीका से करेंगे तभी आपका आ पाएगा, नहीं तो गड़बड़ी करिएगा तो नहीं आ पाएगा युवा साथी। अब सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका कि कह रहा है यूनिट और डायमेंशन निकालना। किसका कह रहा है युवा साथी, सो देखिएगा, एकदम स्थिरता पूर्वक देखेंगे। क्या चीज कह रहा है आपको? पावर का मतलब क्या बोलते हैं? शक्ति। कह रहा शक्ति का क्या क्या निकालने के लिए? यूनिट का मतलब मात्रक, तथा बीमा का मतलब क्या? डायमेंशंस। ये दोनों चीज निकालना है। अब करेंगे सबसे पहले शक्ति का, डायरेक्ट तो होता नहीं है तो डिराइव करेंगे। शक्ति का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, पावर को देहात में क्या बोलते हैं युवा साथी? पैरवी। क्या बोलते हैं? पैरवी। पैरवी कब आप लगाते हैं? जब कोई काम रहे, कोई क्या रहे? काम रहे, लेकिन आपका काम अगर कम समय में कराना है तभी ना आप पैरवी लगाते हैं। यानी आप कह सकते हैं पावर बराबर वर्क
अपॉन टाइम, यानी कार्य बटा क्या चीज, समय। बोल सकते हैं सर। यानी आप पैरवी कब लगाते हैं? जब कोई काम है आपके पास और आप चाहते हैं कि कितना कम समय में हो। अब देखिए कार्य को क्या बोलते हैं? जूल भी बोलते हैं। अब बटा सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, ये भी बोलते हैं। अब देखिए ये भी यूनिट है, इसे आप क्या बोलते हैं? वाट भी बोलते हैं, तो ये भी है। अब बताइए ये मारेगा कि ये दोनों है? दोनों सही है। और भी हो सकता है, देखिएगा आप जानते हैं कि वर्क को आप बोलते हैं फोर्स इनटू क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुना विस्थापन। और टाइम सेकेंड है आपका। पता है फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का यानी मीटर बटा सेकेंड। इसको आप ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो आपका देखिए ये भी करेक्ट है। आप बताइए ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी करेक्ट है। अब क्या होता है? और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? गौर कीजिएगा। फोर्स को तोड़िएगा तो क्या होगा? मास, गौर कीजिएगा, इनटू एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का क्या? मीटर। टाइम का क्या? सेकेंड, है ना। अब देखिए मास का क्या हो जाएगा? केजी। एक्सीलरेशन का आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये मीटर, अब बटा कितना? एस। इसको फाइनलाइज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? गौर कीजिएगा, होगा केजी। एम कितना? एम स्क्वायर। एस देखिए 2 है, एक यहाँ है, 3 हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये भी सही है। गौर करने के बाद 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर और 4। बताइए कौन सा टिक मारेंगे? अगर आप याद कीजिएगा, कितना याद कीजिएगा? 1 याद कीजिएगा, 2 याद कीजिएगा, लेकिन 4 आ रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है और युवा साथी ये सब सही है। और डायमेंशन की जब बात आएगी, बीमा की बात, तो युवा साथी आप यहां से डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। यहां से भी आप नहीं निकाल सकते, यहां से भी नहीं निकाल सकते, यहां से निकलेगा। क्योंकि डायमेंशन के लिए आपको 3 चीज की आवश्यकता होती है, एम, एल और टी। पता है कितना मास, कितना केजी है? एक पावर है केजी पर। मीटर यानी लेंथ पावर कितना है? 2 है। और टाइम पर कितना है? -3 है। युवा साथी इस तरीका से बनाएंगे। और ये सवाल आप लोग जाके देख सकते हैं बीपीएससी 65 में 15 अक्टूबर 2019 को जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें यह पूछा गया था। लेकिन उसमें ऑप्शन जो था बहुत आसान था, इसमें डायरेक्ट वाट था, तो याद करके बना सकते। लेकिन अगर उसमें गलती से बीमा पूछ दिया हो तो तब आपको यहां आना पड़ेगा युवा साथी। आप याद करके काम नहीं चला सकते। तो इस तरीका से आप इसको करते थे। देखें कि पावर का डायरेक्ट नहीं था तो हमने क्या किया? फंडामेंटल, यानी क्या? फंडामेंटल की मदद से हमने उसे बनाया। तो युवा साथी इसी तरह से आप किसी भी यूनिट डायमेंशन को रटे नहीं, बनाने का प्रयास करें। नहीं बनता है तो आप उस फॉर्मूला को याद रखें और कंसेप्ट लगाएं, एकदम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी, आपने यूनिट डायमेंशन को अच्छे तरीके से सीखा। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा। यदि मेरे भारत के देशवासियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।